एक वक्त था जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार कांग्रेस की सत्ताधारी सरकार से बिजली कंपनियों की खातों की जांच ऑडिट कराने के लिए सीएजी की मांग करती थी, लेकिन 7 साल के बाद अब कांग्रेस बिजली कंपनियों के खातों की जांच सीएजी कराने की मांग कर रही है, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से डीईआरसी ने टैरिफ के प्लान्स के अंदर जो रेट बढ़ाए हैं, उससे कांग्रेस और बीजेपी दोनों आक्रामक हो गई हैं दिल्ली की सरकार के खिलाफ। हमारे साथ फॉर्मर मिनिस्टर है, पावर मिनिस्टर हरमन सर। सर, सीएजी की मांग करी है आपने, क्यों? देखिए, मेरी मांग ये कोई नई मांग नहीं है। शीला जी और तमाम जो वरिष्ठ नेता थे दिल्ली के कांग्रेस के, वो केजरीवाल जी को मिले थे और हमने कहा था जिस तरीके से दिल्ली के लूटने के लिए आपने जो फिक्स चार्जेस लगाए हैं, जो तकरीबन 10 टाइम्स हैं, जो 20 रुपये पर किलोवाट चार्ज वो क्या करती थी हमारी सरकार के टाइम में, आज वो बढ़ाकर 125 रुपये किलोवाट। अगर आपके पास 10 किलोवाट या 5 किलोवाट का कनेक्शन है तो 750 रुपये या आपको 1000 रुपये से ज़्यादा जो है बगैर एक यूनिट इस्तेमाल किए बगैर देने पड़ते हैं। हमने कहा था इसको वापस लिया जाए। दूसरी बात, लोग कह रहे हैं कि ये नया टैरिफ ऑर्डर है जिसके अंदर बिजली के दाम बढ़ेंगे। ये नया नहीं है। अगर आपको याद हो तो पेंशन ट्रस्ट का एक नया पैसा दिल्ली के लोग नहीं दिया करते थे, क्योंकि ये काम डिस्कॉम्स का था कि जो डीवीबी के एम्प्लॉयज़ थे उनकी पेंशन के प्रबंध करना, ये एग्रीमेंट के अंदर लिखा गया था। और जब मैं पावर मिनिस्टर था तो उस समय डिस्कॉम्स को हमने कहा था, बीएचएस और एनडीपीएल दोनों ने पैसे जमा कराए थे पेंशन ट्रस्ट के अंदर। तो मैं समझता हूँ, चाहे वो फ्यूल सरचार्ज हो, पेंशन ट्रस्ट का पहले 1% 1.5% बढ़ाया, फिर आज वो 7% हो गया। तो अरविंद केजरीवाल जी जो ये जहर के इंजेक्शन हैं वो धीरे धीरे देते हैं, बाद में मरीज मरा हुआ ही मिलता। जिस तरीके से आज अरविंद केजरीवाल पंजाब में जाके लोगों को 300 यूनिट बिजली देने की बात कर रहे हैं, दिल्ली के लोगों ने क्या गुनाह किया? अरे आप ही तो खंबे पे चढ़े थे जिसकी वजह से दिल्ली के लोगों को लगा कि आप बिजली के अंदर एक भारी क्रांति लाओगे और इनका प्राइवेट कंपनीज का ऑडिट होगा। कहाँ हुआ वो ऑडिट? 500 मेगावाट बिजली जो एनटीपीसी के दादरी प्लांट 2 से आती थी, वो बिजली जो है दिल्ली की सरकार ने सरेंडर कर दी और अडानी पावर से जो है 500 मेगावाट की बिजली पिछले नवंबर से खरीदी जा रही है। क्या कारण है इसका? जो सस्ती बिजली के हमारे पावर परचेज एग्रीमेंट थे, होना ये चाहिए था कि उन पावर परचेज एग्रीमेंट के अंदर जहाँ से भी सस्ती बिजली मिलती हम वो करते। दिल्ली में भवाना प्लांट है जो 1378 मेगावाट का है, जिसकी बिजली की कॉस्ट जो है वो मुश्किल से 2 रुपये 52 2 रुपये 53 आए अगर वो फुल कैपेसिटी पे चले। आज तक मैंने नहीं सुना या दिल्ली के लोगों ने नहीं सुना होगा कि अरविंद केजरीवाल जी ने देश के ऊर्जा मंत्री या प्रधानमंत्री से ये कभी मांग की हो कि भवाना प्लांट के लिए गैस दी जाए। आज केवल 217 मेगावाट बिजली वहाँ से बनती है, जबकि वहाँ से दिल्ली की आपूर्ति का एक बड़ा इंतजाम हो सकता है। इसी तरीके से बामनौली का जो पावर प्लांट हम बनाने वाले थे वो रोक दिया गया। प्रगति पावर 1 राजघाट के पास जो है, उसके अंदर आप देख लें, आज 124 मेगावाट केवल प्रोडक्शन हो रहा है। आज तक अरविंद केजरीवाल, और आप अगर रिकॉर्ड उठा के देखें कि शॉर्ट टेंडर जो है बिजली परचेज के, वो 12 रुपये 16 रुपये 18 रुपये यूनिट के हिसाब से हो रहे हैं। अब शॉर्ट टेंडर कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, ये तो आप खुद समझदार हैं और दिल्ली के लोग भी समझदार हैं, समझ सकते हैं। तो हमारी मांग इसलिए ये है कि सीएजी की जो ऑडिट है, सुप्रीम कोर्ट में लंबित है मामला। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को एडमिट करके 4 साल में एक बार, 4.5 साल में अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट के बारे में या कोई उसकी पैरवी नहीं की ताकि दिल्ली के लोगों को राहत मिल सके। तो मेरा कहना यह है कि हमारी मांग है कि जिस तरीके से ये चार्जेस बेतहाशा बढ़ाए जा रहे हैं, पिछली बार जब शीला जी और हमारी तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता गए थे केजरीवाल जी को मिलने, तो उन्होंने वादा किया था कि हम फिक्स चार्जेस हटाएंगे, कोई नहीं कब किए गए। केजरीवाल सरकार का कहना है कि जो दाम बढ़ाए गए हैं
उसका इम्पैक्ट 200 यूनिट 400 यूनिट की जो सब्सिडी मिल रही है उस पर उन लोगों पर नहीं पड़ेगा। लोगों को सब्सिडी जो है किस पे पड़ेगा? मतलब ये तो ऐसी बात हो गई, अरविंद केजरीवाल ने कह दिया तो ये पत्थर की लकीर है। वो दूसरे लोग देंगे जो 200 यूनिट से ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बिजली का बिल पे करते हैं ईमानदारी के साथ, तो उनका तो गला ही दबा दो ना आप सबका। और जो 200 यूनिट की आप बात करते हो, हमारे फिर ये मांग है कि इसका जो है फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए, क्योंकि 200 बहुत सारे मजदूर ऐसे हैं जो मुश्किल से 80 यूनिट भी इस्तेमाल नहीं करते महीने में। आप कितना पेमेंट कर रहे हो? हमारी मांग ये भी है कि ये जितना भी सब्सिडी का अमाउंट है ये डायरेक्ट उनके खाते में डाला जाए लोगों के, ताकि जो डिस्कॉम्स हैं वो इसको मैनिपुलेट ना कर सके। अगर अरविंद केजरीवाल इतने ईमानदार हैं तो ये स्टेप क्यों नहीं उठाते? एक ज़माने में तो उनकी छाती फाड़ फाड़ के कहते थे कि ये बेईमान लोग हैं, करप्ट लोग हैं और सरकार मिली हुई है इनसे। मैं अरविंद केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूँ कि आपने कौन से झंडे गाड़ दिए, बल्कि दिल्ली के लोगों को एक इतनी भारी बिजली बिलों का बोझ जो है इस ऐसे दौर में और आपने सर पर डाल दिया। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए हारून यूसुफ, जिनका कहना है कि बिजली कंपनी के खातों की जांच जो है वो सीएजी से कराई जाए और 200 यूनिट जो सब्सिडी दिल्ली की जनता को मिलती है उसका डायरेक्ट पैसा आम आदमी के खाते में जाए।